नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम जो बातें करने वाले हैं आपसे उसकी जो है कि हम आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे पुराने वार्ड सचिवों का क्या होगा। पुराने वार्ड सचिवों के संबंध में हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, आपके द्वारा जो सरपंच और पंच के बारे में जानकारी दी गई, जो अधिकार के बारे में आपने बताया था, उसमें सर थोड़ी सी कमी दिख रही है। आप जो है कि कुछ ठीक नहीं बताए हैं। तो यहाँ जो है कि हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। वीडियो में बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है। इसको छोड़कर मत जाइएगा, वरना बहुत पछताइएगा। संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख के ऊपर हम थोड़ी सी जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही मेरे चैनल्स पर वार्ड सदस्य बंधु जो है कि और विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कमेंट्स आता है कि सर, मनरेगा में किसको पावर है। तो मनरेगा में किसको पावर है आज हम बताने जा रहे हैं, आपको बता देंगे। और पंचायतों का विकास कब शुरू होगा, क्योंकि कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुराने वार्ड सचिवों का क्या होगा, तो इसका सरल जवाब है कि सरकार जो है कि इन लोगों के साथ धोखा कर चुकी है। सरकार ने इन्हें बर्खास्त कर दिया है और इनके आंदोलन के बाद भी सरकार ने पुनः ही इन्हें नियुक्त करने का कोई पत्र जारी नहीं किया। और अब इन लोगों का मामला जो है कि न्यायालय में चला गया है। जो अंततोगत्वा हर कोई जो सरकार से क्षुब्ध होते हैं वे न्यायालय में जाते हैं, और विशेषकर जो है कि संविदा कर्मी जाते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि न्यायालय में भी इनकी बातों का कोई जो है कि खास प्रभाव नहीं पड़ता है और न्यायालय भी सरकार के पक्ष में ही निर्णय देती है। तो यहाँ हम एक छोटी सी सुझाव वार्ड सचिवों को देना चाहेंगे कि अब आप लोग अपने ज़िंदगी का शुरुआत जो है कि नए सिरे से कीजिए, कुछ नया काम कीजिए। क्योंकि अभी आप लोग युवा हैं, लड़ाई लड़ते रहिए, न्यायालय में लड़ाई लड़िए, रोड पर आंदोलन कीजिए, लेकिन अपने आप को जो है कि इसके लिए तैयार कर लीजिए कि आपको जो है कि अब कोई दूसरा कार्य जिससे कि आपका पारिवारिक स्थिति व्यवस्थित हो सके, आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए आप लोगों को करना शुरू कर देना चाहिए और अपने आप को इसके लिए तैयार कर देना चाहिए। मेरी बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन यह एक बहुत कटु सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि जो है कि यह जो घटना घटित हुई है, इसका हम लोग शुरू से देख रहे हैं। आंदोलन के बाद भी सरकार का कुछ आदेश नहीं आया। तो इसका मतलब कि नीतीश और भाजपा की सरकार ने मन बना लिया है कि आप लोगों को नहीं रखना है। तो जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जहां इंसान बहुत कुछ खो देता है। जीवन में बहुत कुछ खोया और पाया जाता है, इसी का नाम जीवन है। अब मैं विशेष गहराई में नहीं जाऊंगा। आप लोग जो है कि अपने जीवन की शुरुआत करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और समय समय पर आंदोलन भी करें और जो है कि न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें, लेकिन जो है कि धैर्य के साथ अब एक नया रास्ता भी अपनाने का काम करें। क्योंकि जो है कि सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहने से जीवन नहीं चलता है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की जो लड़ाई है उसमें आपको सफलता मिले। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे अहम सवाल, मेरे चैनल पर जो है कि बहुत सारे सरपंच और पंच जुड़े हुए हैं। इन लोगों के द्वारा मेरे वीडियो में कमेंट किया गया है कि सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है कि पूरी नहीं हो रही है। सरपंच लोगों के पावर और अधिकार के बारे में आप जो बताए थे वह वैसा नहीं है। अब इसी चीज़ को स्पष्ट करने मैं जा रहा हूं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने का काम कीजिएगा। तो मैं सरपंच लोगों से पूछना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद क्या जनता आपको प्रणाम करना छोड़ चुकी है? कौन सा ऐसा काम लेकर आप ब्लॉक में गए हैं या प्रखंड कार्यालय के अलावा थाना में गए हैं जहां आपके उस काम को नकार दिया गया है और आपकी बातों को नहीं सुना गया है? बताइए आप। आपके सवाल के जवाब में मेरा यह सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं बिहार के सरपंच लोगों से कि सरपंच लोग यदि यह कहते हैं कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है, तो क्या कौन सा प्रखंड कार्यालय या थाना जहां आप कोई काम लेकर गए हो उस काम को करने से इनकार कर दिया गया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका हर काम होगा
चाहे वह प्रखंड से संबंधित हो, चाहे वह थाना से संबंधित हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा कि आप सरपंच हैं, अन्यथा आम जनता की तो कोई पूछने वाला नहीं है। जो पब्लिक आज आपको प्रणाम कर रही है, आपको आदर दे रही है, क्या वह है आपका संबंधी है? नहीं। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वह इंसान है, लेकिन वह इंसान आपको आज आदर दे रहा है तो सिर्फ इस पद के वजह से जिस पर आप चुनाव जीते हुए हैं, वरना यहाँ जिंदा इंसान को जिंदा इंसान खा जाता है इस दुनिया में। और आदर और प्रणाम देने की बात तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले काम को जानिए। आप जितना जानिएगा उतना जो है कि काम कीजिएगा। यहाँ जो है कि पब्लिक जो है बेरर चेक है। यह जो व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूँ, व्यवहारिक जीवन में मैं रूबरू हुआ हूँ। पब्लिक बेरर चेक है। मुखिया जी के पास फंड आता है तो क्या मुखिया जी अपने परिवार के लोगों का विकास करते हैं? जी नहीं, वह पब्लिक के विकास के नाम पर ही राशि जो आती है उसका भुगतान करते हैं, उसी में उनको कमाई होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पब्लिक वर्क। प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं पब्लिक वर्क करने के लिए, अनुमंडल पदाधिकारी बैठते हैं पब्लिक वर्क करने के लिए, जिला पदाधिकारी बैठते हैं पब्लिक वर्क करने के लिए, और मुख्यमंत्री से लेकर यह सरकार बैठी हुई है पब्लिक वर्क करने के लिए। तो यहाँ जो भी होता है पब्लिक वर्क होता है। इसलिए यह मत कहिए कि हमको कोई अधिकार नहीं है, जाकर पब्लिक का वर्क कीजिए, उसी में आपका भी वर्क हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक जो है बेरर चेक है। अब इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यह सार्वजनिक मंच है, और इस मंच से जो है कि विशेष जानकारी आपको जितनी नॉलेज होगी, अब आपकी क्या नॉलेज है, क्या सोच है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं जो व्यवहारिक बातें हैं वह है आपको बता रहा हूं। और यह वीडियो मैं सरपंच और पंच के लिए मोटिवेशन वीडियो है जो कि मैं डाल रहा हूं और बना रहा हूं। तो यहाँ जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ है पब्लिक। अब आप लोग पूछते हैं कि मनरेगा में हमको अधिकार नहीं है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मनरेगा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जानकारी। आप जाकर मनरेगा का एक्ट खरीदिए। मनरेगा कोई योजना नहीं है, मनरेगा एक कानून है, एक रोजगार गारंटी कानून है, जिसमें भारत के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को जो रोजगार का इच्छुक है उसे 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाए जाने का प्रावधान है। यानी कि कोई भी व्यक्ति A to Z, कोई भी व्यक्ति लिखित आवेदन देकर रोजगार की मांग कर सकता है, और उसे 15 दिनों के अंदर रोजगार मुहैया करवाने में यदि ग्राम पंचायतें नाकाम रहती है तो उसे जो है कि उसका बेरोजगारी भत्ता का भुगतान बिना कार्य किए ही करने का नियम है। यह एक कोई योजना नहीं है, यह कानून है, यह एक्ट है, भारत के गजट में प्रकाशित एक्ट है। और यदि वह पंचायत उसको जो है कि भाता मुहैया, बेरोजगारी भाता नहीं देती है, तो इसके लिए वह व्यक्ति यहाँ पर जो है कि लोकपाल की नियुक्ति की गई है जिला में, जहाँ जाकर अपने जो उसने काम मांगने वक्त आवेदन दिया था उसकी प्रति लगाकर फरियाद करेगा, तो वहाँ से लोकपाल 100%, 100% जो है कि उसके पक्ष में आदेश पारित होगा और पंचायतों को बाध्य होकर उसे राशि। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि एक्ट में यह चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक रूप पर ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप में जो है कि मुखिया जी लोग क्या करते हैं यह सर्वविदित है। तो सबसे अच्छी इसमें बात यही है कि मनरेगा का जॉब कार्ड आपके पास यदि लोग है और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप जान लीजिए कि आप प्रखंड कार्यालय के BDO साहब के एक स्टाफ हैं। इस रूप में अपने आप को देखिए। और जो है कि पुलिस पैसा कैसे कमाती है, पुलिस को वेतन मिलता है और उसके बाद में क्रिमिनल को, देखिए नहीं बताने वाली बातें क्रिमिनल्स को पकड़ती है, कहीं गलत होता है, अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ती है। तो आप सरपंच हैं तो आपके पंचायत में कुछ भी गलत होता है तो उसको आप पकड़िए, उजागर कीजिए। यह मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे वह मुखिया जी के द्वारा ही क्यों नहीं किया जा रहा हो। यहाँ सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। आप में यदि क्षमता है तो उसको दिखाइए। इसी दिन के लिए आपको लोग जिताया है कि आप में कितना काबिलियत है। अब आप अब स्टेज पर हैं, आप दिखाइए अपना परफॉर्मेंस। बैठकर घर बैठे हुए कहिएगा कि हमको कोई पावर नहीं है, तो आप एक आम जनता से भी बदतर हैं। जाइए और रिजाइन कर दीजिए। तो मैं बता रहा था कि मनरेगा एक्ट क्या है। तो मनरेगा एक्ट एक कानून है, यह मुखिया जी के झोली भरने का कोई फंड नहीं है। इसमें जो है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है वह आवेदन, आप सरपंच साहब हैं, आपके पास यदि 10 आदमी है या 50 आदमी है
तो आप रोजगार सचिव को लिखित आवेदन देकर रोजगार का मांग कीजिए। उसके लिए आपको जॉब कार्ड भी बनवाने की जरूरत नहीं है। जब आप आवेदन दीजिएगा उसी प्रक्रिया में जॉब कार्ड उसका बनकर तैयार हो जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उस आवेदन की प्रति को लेकर अपने जिले के लोकपाल के यहाँ चले जाइए, वहाँ कोर्ट लगता है, वहाँ पे दीजिए पिटीशन, अपने कार्यालय से ग्राम कचहरी से अग्रसारित कीजिए, कार्रवाई होगी। अब तो बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठते हैं जो कि लोक शिकायतों का निपटारा करवाते हैं। यदि कोई ये योग्य व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार का लाभ लेना है और उसको लाभ नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए आप लोक शिकायत कर सकते हैं। आप यह जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप किसी अधिकारी या कर्मचारी के समक्ष जाकर करेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और आपका काम स्वतः हो जाएगा। तो सवाल यहाँ उठता है कि आप लोग कहते क्यों है कि हमको अधिकार नहीं है। आप जो है कि सरकारी कर्मी के समानांतर उससे उच्च पदधारी है। अब सवाल है कि आपकी क्षमता क्या है, आपका जो है कि नॉलेज क्या है। चूंकि वकील और डॉक्टर लोगों का मैं उदाहरण दूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर लोग होते हैं, सबके पास डिग्री होता है लेकिन चलता किसी का है और कोई बैठे बैठे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सबका नॉलेज अलग अलग होता है। तो यह सरपंच साहब और पंच लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप जान लीजिए कि मनरेगा योजना में किसी को कोई पावर नहीं है, चलाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को है, भुगतान का अधिकार है, लेकिन मनरेगा ऑनलाइन है। आपके पंचायत में किसके नाम पर कितनी राशि कब भुगतान की गई इसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर मनरेगा के साइट पर जाकर देख सकता है कि उसके पंचायत में और जो भी योजना चलता है, चाहे वह जेसीबी से चलता हो, वह अनाधिकृत रूप से चलता है, उसको जो है कि भुगतान लेबर के ही नाम पर होता है और उसके खाते में होता है। और ये मजदूर लोग जाकर अंगूठा लगाकर अपना पैसा किसी को दे दे तो वहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको रोकने नहीं आएंगे कि आप अपना पॉकेट का पैसा किसी को दे दीजिए, क्योंकि सरकार उसके खाते में डालती है, मुखिया जी या किसी पदाधिकारी को नहीं देती है। तो आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा बेरर चेक वही है, घूमता हुआ जो वह इंसान है जिसे आम जनता कहते हैं, वह बेरर चेक है। उसी के नाम पर सब कुछ आता है, उसी का काम आपको करना है। उसी का काम करने के लिए जो है कि पूरी भाया मीडिया बैठी हुई है और सरकार जो है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आप लोगों की करेगी, जहाँ पे भी आपको जो है कि इतनी साफ और सरल तरीके से कोई आपको कुछ नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए यह जरूरी खबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कि इस संबंध में स्पष्ट हो गया होगा कि पब्लिक वर्क कीजिएगा तभी जो है कि आपका महत्व है। और दूसरी चीज की यह मत कहिए कि हमको अधिकार नहीं है। आप जाइए थाना में, थाना प्रभारी महोदय से बात कीजिए, आपको अधिकार का ज्ञान होगा। आप प्रखंड कार्यालय में जाइए, बीडीओ साहब आपकी बात नहीं सुनते हैं क्या? तो सवाल है कि घर बैठिएगा, गांव में रहिएगा तो गांव के लोग कहेंगे कि मुखिया जी प्रणाम, सरपंच साहब प्रणाम। तो यही तो अधिकार है, वरना यहाँ तो लोग को पकड़ के लोग जो है कि जिंदा काट देता है और यहाँ लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, आपसे पहले वाले जो लोग थे चुनाव जीते हुए थे वो आपसे भी ज्यादा जो है कि राजनीति के जानकार लोग रहे होंगे, लेकिन पब्लिक किसी का नहीं होती है। पब्लिक आज उसको हटाकर आपको बैठाई है और कल निश्चित तौर पर आपको हटाकर किसी तीसरे को बैठाएगी। आप अपने प्रखंड का इतिहास देख लीजिए, अपने जिले का इतिहास देख लीजिए, राजनीति का इतिहास देख लीजिए। इसलिए पब्लिक का कार्य तो कीजिए लेकिन अपना कार्य जरूर कर लीजिए, अन्यथा जो है कि बड़े बड़े आए और चले गए, हम और आप किस गली के हैं। तो यह कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि यह मत समझिए कि हमको पावर नहीं है। आपको पावर है लेकिन आपको कानून की जानकारी नहीं है। जिस तरह मनरेगा एक एक्ट है, इसके बारे में आप जान जाइएगा तो स्वतः इसमें जो है कि अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिएगा। उसी प्रकार जो है कि सभी योजनाओं के लिए एक धारा बनी हुई है, एक कानून बना हुआ है। उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसको जो है कि आईना दिखाइए, उससे पूछिए कि हम सरपंच हैं, आपने हमारे पंचायत में इस तरह की अनियमितता बरतने का कार्य किया है, हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तब जाकर आपको जो है कि अधिकार का बोध होगा और वह व्यक्ति आपके साथ मीटिंग करेगा। अन्यथा आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप घर बैठिए, आपको तो कोई स्टाफ है नहीं, आपके स्टाफ भी जो है वो जो है कि क्या है सो छुपा हुआ है नहीं। तो सवाल यही था, आज आपको मोटिवेट करने के लिए हम आए हुए हैं। दूसरी चीज हम अब बात करेंगे जो है कि संविदा कर्मियों की। तो संविदा कर्मी महासंघ के आंदोलन के रुख को इख्तियार करने की भनक सरकार को लग चुकी है
और सरकार जो है कि अब बहुत जल्द ही बिहार के संविदा कर्मियों का जो है कि सेवा अभिलेख का जो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था उस पर जो है कि अब कार्रवाई करने जा रही है। और आने वाले दिनों में विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत रोजगार सचिव, इंदिरा आवास सहायक और कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और बिहार के अन्य तमाम पदों पर कार्यरत संविदा कर्मी भाई बहन है, उनका जो है कि अब सेवा अभिलेख बनेगा, जो जिसमें उनके जो है कि कार्यकाल की सेवा जिस समय नियुक्त हुए थे उस समय से लेकर अब तक का जो है कि सारा ब्यौरा नेट पर अपलोड रहेगा, जहां से सरकार एक ही जगह से उसको देख पाएगी, समझ पाएगी और जो है कि उन्हें भी एक कार्ड के रूप में बनाकर दिया जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर है बिहार के संविदा कर्मी भाइयों बहनों के लिए। अब हम जो है कि पंचायतों का विकास कब शुरू होगा, तो कोरोना जो है कि अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कोरोना का जो है कि फैलाव अब कम हो रहा है। राजधानी में 10% से भी कम अब कोरोना के मामले आ रहे हैं, जो है कि पिछले दिनों जो आए थे उससे। अब जो है कि 21 तारीख को यदि प्रतिबंध बढ़ता है तो निश्चित तौर पर 30 जनवरी तक इसका जो है कि डेडलाइन मान के चला जा सकता है। और जो है कि 30 जनवरी के बाद में सबका योजना, सबका विकास जो कार्यक्रम भारत सरकार की है, जिस पर पहल शुरू करते हुए बिहार में आम सभाओं की शुरुआत करवाई गई थी, उसको जो है कि फिर से शुरू किया जाएगा। और इतना सारा पब्लिक का कार्य आप लोगों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, संविदा कर्मियों के ऊपर इतना बोझ और दबाव आ जाएगा कि फिर हमारा वीडियो देखने का समय आप लोगों को नहीं मिलेगा और हम खोजते रहेंगे कि भाई आप लोग कहाँ गए। और आप लोग जो है कि पब्लिक वर्क कीजिएगा, लेकिन अनुरोध करते हैं कि जब आप लोग व्यस्त हो जाइएगा, आपका जो है कि समय बहुत कीमती हो जाएगा, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, तो फुर्सत के पलों में हमारे वीडियो को भी देख लिया कीजिएगा, ताकि उस समय भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराएंगे, आपका मार्गदर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।